क्या होगा जब एक देश की सबसे ताकतवर मिलिशिया, जिसे दुनिया एक आतंकी संगठन भी मानती है, अपने ही देश की सरकार को खुली चुनौती दे दे? क्या होगा जब वो ऐलान कर दे कि हम शहादत के लिए तैयार हैं लेकिन अपने हथियार नहीं डालेंगे? जी हां, मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील देश लेबनान में एक बार फिर तूफान खड़ा होने वाला है। हिजबुल्लाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे लेबनान में एक नए गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए आपको पूरी कहानी डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं लेबनान और वहां के सबसे शक्तिशाली संगठन हिजबुल्लाह की। एक खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने लाखों सपोर्टर्स के सामने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं डालेगी। और यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब लोग हिजबुल्लाह के पूर्व लीडर हसन नसरल्लाह की मौत की पहली बरसी मना रहे थे। आपको याद दिला दूं, एक साल पहले 27 सितंबर 2024 को बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक इजरायली हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हथियार डालने की बात आई कहां से? पूरा खेल समझिए। पिछले साल इजराइल के साथ हुए एक भयानक युद्ध ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी थी। उसकी सैन्य ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा और उसका सबसे बड़ा लीडर नसरल्लाह भी मारा गया। इसके बाद लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह की पकड़ कमजोर पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर लेबनान की सरकार ने, जिस पर अमेरिका और इजराइल दोनों का भारी दबाव है, अपनी सेना को आदेश दिया कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छीन ले और उसे पूरी तरह से निहत्था कर दे। और इसी आदेश के जवाब में नसरल्लाह की कब्र पर इकट्ठा हुए हजारों लोगों के सामने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कहा, हम अपने हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें किसी को सौंपेंगे। हम शहादत के लिए तैयार हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये लेबनान की सरकार को सीधी चुनौती है। वहां का माहौल कितना तनावपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नसरल्लाह की बरसी पर लोग इकट्ठा हुए तो उनके हाथों में हिजबुल्लाह के पीले झंडों के साथ साथ लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान के भी झंडे थे और नारे लग रहे थे, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। वहां मौजूद आम लोगों में भी गुस्सा और जुनून साफ दिख रहा था। एएफपी के एक पत्रकार ने जब लोगों से बात की तो एक 51 साल के समर्थक ने कहा कि पिछले युद्ध के बाद हमारा जोश और ताकत और बढ़ गई है। आज हमारे पास एक नया मकसद है, हम अपने हथियारों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक 21 साल के स्टूडेंट ने कहा कि हथियार सौंपना हमारे दुश्मनों का सपना है, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर, लेकिन ये सपना सपना ही रहेगा। और इस पूरे कार्यक्रम में एक खास मेहमान मौजूद था, ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है, उसे पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ ईरान से ही मिलता है। लारीजानी का वहां होना यह दिखाता है कि इस लड़ाई में ईरान पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस मौके पर एक बयान जारी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दर्दनाक बरसी लोगों को एकजुट करेगी और यह विश्वास मजबूत करेगी कि लेबनान की सलामती एक देश, एक सेना और एक संविधान में ही है। मतलब साफ है, लेबनान की सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही सेना हो, लेबनान की सेना। किसी भी अलग गुट के पास हथियार ना हो। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास इतने हथियार आए कहां से और उसे रखने की इजाजत क्यों मिली? तो लेबनान में जब सिविल वॉर यानी गृह युद्ध खत्म हुआ था तो हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा संगठन था जिसे अपने हथियार रखने की इजाजत दी गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ रहा था और उसे एक प्रतिरोधक बल यानी रेजिस्टेंस फोर्स माना गया था। लेकिन आज वही हथियार लेबनान की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। तो अब स्थिति क्या है? एक तरफ है कमजोर हो चुका लेकिन हार न मानने वाला हिजबुल्लाह, जिसके पीछे ईरान खड़ा है। दूसरी तरफ है लेबनान की सरकार, जिस पर अमेरिका और इजराइल का दबाव है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यूएन में यहां तक कह दिया है कि हमें लेबनान से शब्दों से ज्यादा एक्शन चाहिए। इजराइल आज भी लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है और उसकी सेना लेबनान के बॉर्डर के अंदर 5 जगहों पर तैनात है। लेबनान की सेना ने हिजबुल्लाह को निहत्था करने का प्लान भी बना लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लेबनान एक और भयानक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या हिजबुल्लाह और लेबनान की सेना आमने सामने होंगी?
ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत ही खतरनाक मोड़ हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हिजबुल्लाह को अपने हथियार सौंप देने चाहिए या लेबनान की सरकार गलत कर रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।